तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार आविष्कारों की जानकारी लेकर जिसके इस्तेमाल से इंसान को कठिन परिस्थिति से बाहर निकालना पहले से कहीं अधिक आसान हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। यूसेफ यह छोटा सा उपकरण जिसे पानी में फेंकने के बाद आप इसे रिमोट कंट्रोल की मदद से किसी भी दिशा में भेज सकते हैं। देखने में किसी खिलौने की भांति प्रतीत होता यह उपकरण आज के समय में काफी लोगों को डूबने से बचाने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी तट पर खड़े रेस्क्यू दल को यह दिखाई देता है कि कोई शख्स पानी में डूब रहा है तो वह तुरंत ही इस उपकरण को पानी में फेंक देते हैं और रिमोट कंट्रोल की मदद से उसे चलाते हुए उस डूबते हुए शख्स के पास पहुंचा देते हैं, जिसके बाद वह डूबता हुआ शख्स उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और जिससे उसे एक सहारा मिलता है पानी के ऊपर बने रहने में। जिसके बाद तट पर मौजूद रेस्क्यू दल के लोग इस उपकरण को रिमोट की मदद से चलाते हुए उस शख्स को इस उपकरण के साथ तट पर ले आते हैं और उस इंसान के प्राण बचा लेते हैं। इस उपकरण को हर प्रकार की जगह में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वह कोई झील हो या नदी हो या फिर समुंदर। अगर इंसान कुछ क्षणों के लिए पानी के ऊपर अपने आप को बनाए रखता है तो उसे इस उपकरण की मदद से सकुशल तट पर पहुंचाया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। लाइफ लिफ्ट सिस्टम। इस कमाल के बेड की जितनी अधिक तारीफ की जाए उतना कम है। अक्सर कई लोग भूकंप और विनाशकारी तूफान के आने पर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आज के समय में कुछ इस प्रकार के बंकर रूपी बेड को अपने घर के अंदर लगवा रहे हैं। यह बेड अपने साधारण रूप में किसी आम बेड की ही भांति प्रतीत होता है, लेकिन जब इसे खोला जाता है तो यह एक अच्छे खासे बड़े बंकर के रूप में बदल जाता है, जिसके बाद इसके अंदर 4 से 5 वयस्क आराम से बैठ सकते हैं। अभी इसका इस्तेमाल मुख्यतः विनाशकारी तूफान से बचाव के लिए ही किया जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि तूफान धीरे धीरे आक्रमण करता है, जिसके कारण इस बेड को बंकर के रूप में बदलने में पर्याप्त समय मिल जाता है। परंतु भविष्य में इसके निर्माता इसे भूकंप से बचाव के लिए इसके आकार के बदलने की गति को तेज कर देंगे, जिसके बाद हल्का सा भूकंप का झटका महसूस होते ही इसे तुरंत ही बंकर रूपी आकार में बदला जा सकेगा और उस संकट की घड़ी में लोग अपने प्राण बचा सकेंगे। टाइगर डैम्स। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा होती है जिसके कारण विकासशील देश ही नहीं बल्कि विकसित देश भी हर साल अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सके तो उसके लिए आज के समय में कई देशों में लोग इस जुगाड़ रूपी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरपाल रूपी कपड़े से तैयार यह पाइप जिसे अपने घर या बिल्डिंग के चारों तरफ लगा दिया जाता है और जिसके बाद इसके अंदर पानी को भर दिया जाता है, जिसके कारण यह फूल जाती है और एक दीवार के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें एक के ऊपर एक करके भी रखा जाता है ताकि बाढ़ का पानी अधिक मात्रा में आने की परिस्थिति में अधिक सुरक्षा बनाई जा सके। हालांकि इस तकनीक की सहायता से विनाशकारी बाढ़ से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन यह अगर किसी भी रूप में पानी से होने वाले नुकसान से बचाव करती है तो इसे इस्तेमाल करना लोगों के लिए काफी सहायक साबित हो सकता है। सर्वाइवल कैप्सूल। जब सुनामी आती है तो हर जगह सिर्फ पानी ही पानी होता है, तो ऐसे में उस पानी से किस प्रकार बचाव किया जाए यह एक कड़ी चुनौती बन चुकी थी आम इंसान के लिए। भविष्य में पुनः उसी प्राकृतिक आपदा से बचाव का उपाय ढूंढने में तो उसी दिशा में काम करते हुए इस खास गोल पोड का आविष्कार किया गया। यहाँ इस पोड की गुणवत्ता की जांच के लिए इसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अंदर इंसान रूपी पुतले को रखने के बाद इसे इस विशाल चट्टान के ऊपर से झरने के साथ गिराया गया और जिसमें इसने काफी अच्छे परिणाम भी दिखाए। सुनामी से बचाव के लिए आज के समय में सुनामी संभावित देशों में लोग इन खास पोड्स को अपने घर की छतों पर रख रहे हैं ताकि जब समुद्र का पानी शहर में घुसे और हर तरफ जलमग्न हो जाए तो उस घड़ी में वे अपनी छतों पर जाकर इन पोड्स के अंदर बैठ जाएं और पानी के वहां पहुंचने पर ये पोड्स तैरने लगेंगे और वह किसी प्रकार अपनी जान बचा सकेंगे। इस प्रकार के पोड्स के अंदर आप अपनी जरूरत का सभी सामान रख सकते हैं, जिससे आप 15 से 20 दिन आराम से उस पोड के अंदर रहकर उस मुश्किल घड़ी में अपने प्राण बचा सकते हैं। मैकैफरी वर्ल्ड। पहाड़ी इलाकों में रोड का निर्माण करना जितना अधिक कठिन होता है तो उतना ही अधिक कठिन हो जाता है उन रोड्स का रख रखाव करना, क्योंकि इन रोड्स पर निरंतर ऊपरी चट्टानों से छोटे बड़े हर प्रकार के पत्थर इत्यादि गिरते रहते हैं और जिसके कारण रोड पर चल रहे वाहन क्षतिग्रस्त तो होते ही हैं, साथ ही साथ बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो उस समस्या के समाधान के लिए आज के समय में इस कंपनी द्वारा यह खास नेट तैयार किया जा रहा है जिन्हें पत्थर इत्यादि गिरने वाली संभावित जगह पर लगा दिया जाता है, जिसके बाद जब भी कोई पत्थर ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे आता है तो वह इस जाल में फंस जाता है और रोड तक नहीं पहुंच पाता, जिससे रोड सुरक्षित रहते हैं।
इस जाल में एक संभावित मोटाई जितने पत्थर ही फंस सकते हैं। अगर कोई बड़ी चट्टान नीचे आकर गिरती है तो वह इस जाल के द्वारा नहीं रोकी जा सकती, और ऐसा केवल बरसात के मौसम में अधिक होता है जब भूस्खलन इत्यादि होते हैं। तो ऐसे में इनका इस्तेमाल केवल उन्हीं जगहों पर होता है जहां छुट-पुट पत्थर इत्यादि गिरते हैं और जिन्हें इस नेट के द्वारा रोका जा सकता है। CR कई ऐसे कारण होते हैं जब इंसान बीच समुद्र में फंस जाता है, और अगर वह तैरना भी जानता हो तो उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए किसी अन्य सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि विशाल समुद्र को तैरकर सुरक्षित जगह पर पहुंच पाना असंभव होता है। तो ऐसे में समुद्र में बड़े जहाजों इत्यादि पर काम करने वाले लोग आज के समय में एक खास बेल्ट को पहनते हैं, जिसके बाद जब भी वह किसी कारणवश समुद्र में गिरते हैं तो वह उस बेल्ट को खोल देते हैं, जिसके बाद एक तिकोने आकार वाली ट्यूब खुल जाती है और जिसके अंदर हवा होने के कारण वह इंसान पानी में डूबता नहीं है। यही नहीं, इस ट्यूब के चटकीले रंग के होने के कारण आसपास जहाज, बोट, नाव इत्यादि पर मौजूद लोग दूर से ही इसे देख लेते हैं और उस शख्स की जान बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। इस ट्यूब के तिकोने और ऊपर से उठे होने के कारण लोगों को इसे और इसके साथ बंधे इंसान को खींचकर बोट पर लाना भी सरल हो जाता है, और इस प्रकार एक मामूली से दिखने वाले टूल से इंसान की जान बचा ली जाती है। सौर्या HSE प्राइवेट लिमिटेड। किसी भी बिल्डिंग में जब आग लगने जैसी घटनाएं होती हैं तो इंसान के लिए उस इमारत से निकलना अत्यधिक कठिन काम हो जाता है, क्योंकि उस बिल्डिंग की खिड़की ही ऐसी जगह होती है जहां इंसान का दम नहीं घुटता और उसे वहीं से बिल्डिंग से बाहर निकलने का विचार भी आता है। तो इस कंपनी के द्वारा एक खास तकनीक का आविष्कार किया गया है, जिसे खिड़की वाली जगह पर ही लगाया जाता है, और जिसके बाद एक एक करके लोगों को इसके साथ लगे गोल कपड़े वाली पाइप के अंदर से गुजारा जाता है। हालांकि इसके अंदर से गुजरते समय लोगों को इसके अंदर लगी पट्टी को पकड़ना होता है ताकि वे धीरे धीरे नीचे जा सकें, और इस प्रकार उस संकट की घड़ी में लोगों की जान बचा ली जाती है। वाइकिंग लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। समुद्र में बड़े बड़े क्रूज शिप और दूसरे मालवाहक जहाजों पर लोगों की संख्या एक आम बोट के मुकाबले कहीं अधिक होती है। तो ऐसे में इन बड़े जहाजों पर लोगों को संकट की घड़ी में सुरक्षित निकालने के लिए इंतजाम भी कहीं अधिक चाक चौबंद रखने अति अनिवार्य हो जाता है। जब भी ऐसा होता है तो जहाज में मौजूद सेफ्टी सिस्टम को चालू कर दिया जाता है, जिसके बाद जहाज के साथ पानी में बड़ी बड़ी ट्यूब वाली बोट तैयार हो जाती हैं। इसके बाद लोगों को एक एक करके इन बोट्स के ऊपर एक खास स्लाइडिंग वाली गोल पाइप के अंदर से भेजा जाता है, जो सीधा उन्हें नीचे ट्यूब वाली बोट पर पहुंचा देती हैं। बोट पर भेजने से पहले सभी लोगों को लाइफ जैकेट पहले ही पहना दी जाती है ताकि किसी के पानी में गिरने पर वह डूबे नहीं। और इसके बाद आगे लगी ट्यूब वाली विशाल बोट्स को अलग अलग कर दिया जाता है और उन्हें आगे सुरक्षित स्थान के लिए रवाना कर दिया जाता है। और ठीक इसी प्रकार पीछे बची बोट्स के अंदर भी लोगों को बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। यह बोट्स अत्यधिक उथल पुथल वाले पानी में भी स्थिर बनी रहती हैं और पलटती नहीं हैं और लोगों को सही जगह पर पहुंचा देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें